बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, बिहार आप लोगों को देखने में मिलेगा। ठीक है, एक हफ्ता बाद रोड गड्ढर बन जाते हैं और कटान और खसान हो जाते हैं। तारावाड़ी, हरिमतोर, खुटिया, मालोपाड़ा, यहाँ बागडोग, यहाँ जो हजारों घर कट के नदी में विलीन हो जाते हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? आज तक कुछ लाभार्थी को कुछ नदी कट करके क्या करते हैं कि जमीन का जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, आखिर वो 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए, घर बनाने वाला पैसा दिया है। और जो अंग्रेज का जो नाम है आज भी क्या फूल पुड़िया इस महानंदा कंकी में कितना बना है, इसका इस सवाल का जवाब दे आरजेडी और जदयू और बीजेपी। चलिए सर, शॉर्ट में संजीव। सबसे पहले महफूज साहब का मैं जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है, रोड का जाल नहीं बिछा। इन्हीं के गांव में 2 सड़क बनी है, एक जो है सोहेल के घर होते हुए महफूज के घर जाने के लिए, और यहाँ इनके हस्बैंड के घर जो कालू भाई के घर होते हुए इनके। दूसरा सवाल कि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ 5 नदियां बहती है, हर साल इनके नदी कटाव होता है। सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि चूंकि 20 साल से यहाँ जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और डबल इंजन की सरकार 12 साल से सरकार जो कहीं से ये सरकार जो इससे बिहार नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। इसीलिए युवाओं ने ठाना है कि इस बार जो युवा मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को लाना है और सत्ता परिवर्तन करके यहाँ के जो हमारी नदी कटाव की समस्या हो या बिल की समस्या हो। 3 डिसमिल वाली जमीन की बात है तो ताराबारी में हम लोगों ने 120 लोगों का किया, जिसमें से 64 और इधर से मिला के 73 बता रहे, ताराबारी के 73 को मिल चुका है। मरवा में उसी मरवा वाला सड़क बोल रहे हैं कि बन गया है। अब चलिए मेरे साथ गाड़ी लेके, आप देख लीजिए किधर सड़क बना है। मैंने कहा कि निर्माणाधीन है, कुछ सड़कें बनी है, घुसकुटोला से कौन कर रहा है? उसकी टोला से सरियारा तक रोड काम खत्म हो रहा है, उससे आगे 40 साल से पार्टी किसी पार्टी का एमएलए है और क्यों नहीं कर रहा? हमारे मुख्यमंत्री तो दे रहा है। देखिए, तिरपन जगह नदी कटाव के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, महागठबंधन के साथ भेदभाव कर रहा है। नीतीश कुमार की संगठन नहीं कर रहा है, ये जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार की नहीं कहने के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री जगह तैयार हटाव के लिए प्रस्ताव किया हुआ है, लेकिन 17 जगह प्रकट किया। ये नीतीश कुमार की घोटाई है। आप सबसे पहले जो बात यहाँ पर हो रही है, सरकार दे रहा है, एमएलए नहीं दे रहा है, तो इसका जवाब एमएलए को देना चाहिए था। कल आपका प्रोग्राम अमोर में हुआ, वहाँ पर परजेंट एमएलए और पूर्व एमएलए वहाँ पर मौजूद था। 40 साल से जो एमएलए हुआ क्यों नहीं है? आपके सब जगह बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता इससे स्पष्ट होता है कि एनडीए और प्रशांत किशोर जी एक ही सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही जवाब देने के लिए जिम्मेदार ये लोग नहीं है। जवाब उनको देना बनाया जाता है जिसको रिप्रेजेंट करे, प्रवक्ता इसलिए बनाया जाता है। प्रभात खबर का हम शुक्रिया अदा नहीं किए, प्रभात खबर का शुक्रिया अदा हम नहीं किए हैं। पहले इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि कल आपने अमोर में प्रेजेंट विधायक और पूर्व विधायक यहाँ पर जनता का सामना करने के लिए मौजूद था, जवाब दिया था। आज बाईसी के 40-45 साल के नेता जनता से इतना डरा हुआ है कि जनता के बीच जाने से डर रहा है। और आज जब जनता के यहाँ बात आया है तो आज अपना यहाँ उत्तराधिकारी भेज दिए हैं, जिनको लोगों ने सवाल जिनको जनता का जवाब, जनता नेता से सवाल करेगा, नेता जवाब देता। आखिर क्या डर है, किसका डर है कि आज यहाँ पर आपके दावत में भी वो आपके नेता जो 40-45 साल से जो नावों में सैर करके तराबारी नहीं है, लगातार एक माह में 50 सवाल कर चुके हैं। कैसे बात कर रहे हैं? चलिए सवाल मैं चाह रहा हूँ ज्यादा सवाल हो सके प्लीज। इस चीज को देखिए, अभी
नहीं, आप सब निर्धारित कार्यक्रम रहने के कारण जो है माननीय विधायक जो कि आज शहर का दौरा किए थे, शहर में बहुत तेज नदी कटाव है, उन्हीं काजू को लेकर के वो जल संसाधन विभाग गए हैं, इसलिए आज प्रोग्राम में नहीं है। ऐसे प्रतिनिधि आप सवाल करिए, उनको देना होगा, जवाब नेता को देना होगा जिसने 45 साल राजनीति किया है, कोई प्रवक्ता जवाब नहीं देगा। चलो जनता पर मुतमईन है, आप ही सवाल ये सुनियोजित तरीके से आप सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सर सवाल ले लेने दीजिए मुझे, सवाल ले लेने दीजिए मुझे, जनता के बीच में जाने दीजिए ना, क्यों संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? देखिए ना, शांति बनाए रखिए, सवाल नहीं जा पा रहा है, जवाब नहीं आ पाएगा, अभी समय कम है, फिर आप लोग कहेंगे सवाल नहीं हो पाया है। चलिए चलिए आप बताइए नाम और सवाल। मैं मोहम्मद अली अकबर रजवी। मेरा सवाल जनाब गुलाम सरवर साहब से। सारे लोग इत्मीनान रखिए और इत्मीनान से सुनिए, सिर्फ शोर शराबे से कोई फायदा नहीं, ये गौर करने की बात है, सोचने और समझने की बात है। मेरा सवाल गुलाम सरवर साहब से कि जनाब आप जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हैं, आप हुंडाले में मुसलमानों के कब्रिस्तान में शमशान घाट बनाने का काम किया है आपने। आप हक और हुकूक की बात करते हैं, चोपड़ा कब्रिस्तान में आपने बस स्टैंड बनाया है, क्या आप यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहते हैं? अभी आप जिला परिषद हैं तो ये कर रहे हैं, अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो क्या करेंगे? चलिए जवाब दे दीजिए सर। सबसे पहले जितने नौजवान हैं हम उनसे थोड़ा सा दूरी पहले जवाब तो सुनिए, सवाल कर रहे हैं जवाब नहीं सुनेंगे, पहले जवाब सुनिए। सबसे पहले जितने हमारे नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि महफिल को थोड़ा सा संयम में रखिए। सवाल अच्छा है तो जवाब सुनिए, लेकिन उसमें हंगामा मत कीजिए। और दूसरी तरफ जो हम लोगों के बीच बात होती है वो भी बातचीत का तरीका सही नहीं है। हर किसी को अपनी बात रखने दीजिए, चाहे वो जिस तरह का भी बात रख रहा है, फिर जब बात उसकी खत्म हो जाए तब अपनी बात रखिए। अभी हम शुरू होते हैं, राशिद भाई शुरू हो जाते हैं, बीच में और दूसरे भाई आ जाते हैं, ये सही तरीका नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आया है कि आप पुंडाले में कब्रिस्तान का घेराबंदी किए, शमशान घाट बना दिए कब्रिस्तान की जमीन पर। क्योंकि पहले तो जिला परिषद अध्यक्ष को यह पता नहीं होता है कि कौन सी योजना कहां चलाया जा रहा है। ये जिला परिषद सदस्य का काम है, जिसको आप जिला परिषद चुनते हैं, वो योजना का चयन करता है, वो योजना पोर्टल पे जाता है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत के मुखिया जी उसमें एनओसी देते हैं, फिर जाके वो कार्यस्थल पर काम होता है। जहां तक सवाल पुंडाले कब्रिस्तान का है, पुंडाले कब्रिस्तान में एक ऐसा सवदागिरी पास हो गया कब्रिस्तान के बगल में, जहां पहले से ही हमारे गैर मुस्लिम भाई उसी कब्रिस्तान की जमीन पर शमशान घाट बनाए हुए थे और आज भी है। पहले इस बात को समझिए। जब वो बात आई हम लोगों तक तो उस गांव के लोग आए हमारे पास कंप्लेन लेके, हमने तुरंत उस काम को वहीं पे स्थगित कराया कि कोई विवादित काम नहीं होना है। फिर इन लोगों ने प्रशासन के पास सब लोग एक दूसरे दोनों पक्ष के लोग गए, उस मामले को लेके एक पंचायती हुआ, पंचायती में वो मामला तय पाया। फिर उस पंचायती का पंचनामा, जिसमें तमाम उनके जो दोनों भी बैठे हैं वर्तमान और पूर्व के प्रतिनिधि लोग, दोनों के प्रतिनिधि लोग उस पंचनामा में दस्तखत है, वहाँ के स्थानीय मुखिया जी का है। बात ये है कि बना कि नहीं बना इस पर नहीं, वहाँ तो कंप्लीट मना ही किया गया था, पहले मना ही किया गया था। चोपड़ा में बना कि नहीं बना, चोपड़ा में बना कि नहीं बना, कब्रिस्तान की जमीन पे मना कि नहीं, बस स्टैंड के बगल में लोग पेशाब करते हैं कि नहीं? कटाक्ष नहीं, और जो सवाल होता है उसका सटीक जवाब देते हैं। सटीक जवाब आपको पथ मंजर में जाना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, जनता से ऐसे नहीं, देखिए जनता से ऐसे नहीं, प्लीज जनता से ऐसे नहीं,
देखिए जनता बहुत सम्मानित है, इसलिए आप जनता के साथ ऐसी इस तरीके से नहीं। जनता बड़ी बहुत अच्छी है। क्या मामला रुक जाओ भैया, गलत बात है, छोड़ो छोड़ो, गलत बात है, छोड़ो नहीं होने देगा, ठेकेदार है, छोड़ो संयम रखो, संयम रखो, सुनिए, सबसे पहले जो हमारे मंच में बैठे हुए जिम्मेदार लोग, देखिए हमारी जनता बहुत सम्मानित है, बहुत समझदार लोग हैं आप लोग, ऐसे मत करें, बहुत समझदार लोग हैं आप लोग, प्लीज ऐसा ना करें। आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं हम आए हैं तो बहुत विश्वास लेके आए हैं, बहुत सवालों का कर्मी है, तो यहाँ कोई ऐसे नहीं बैठा होगा, बहुत सम्मानित है आप लोग, प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज। आपका ये तरीका राजीव भाई सही नहीं है, राजीव भाई आपका भी तरीका सही नहीं है। जब पहले ही बात और जनता से आप लोग नहीं उलझेंगे, प्लीज, जनता बहुत सम्मानित है, जनता से आप लोग नहीं उलझेंगे, जनता से हम बात कर रहे हैं, आप लोग नहीं। जो सवाल होता है उसका संक्षिप्त में जवाब दीजिए बस, जवाब तो रखने दीजिए मेरे भाई। हाँ बोलिए बोलिए। आपको पहले ही बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष योजनाओं का चयन नहीं करता। जब कंप्लेन आया तो योजनाओं को रोक दिया गया। जब वहाँ दोनों पक्ष के लोग पंचायती करके पंचनामा पहुँचाया तो फिर वो योजना बनाने का जिम्मेदार जिला परिषद अध्यक्ष है। पहले ये बताइए आप, अब आरोप जिला परिषद अध्यक्ष पर लगाइएगा, नीतीश कुमार पर लगाइएगा। MIM के जिला ठीक है, जो आपके जिला परिषद है वो जिला ठीक है, उसके जिम्मेदारी आपसे है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये जो तमाशा कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है, बात तो रखने दीजिए, ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल तरीका सही नहीं है। आप बात फिर सवाल कर लीजिए। अगर सुनिए ना, आप दोबारा सवाल करते तो एक बार जवाब सुनिए, फिर जवाब सुनिए, इसके बाद फिर बात करिए। सवाल कर लीजिए, पहले जवाब आपको सवाल करने का हक है, आप तो आप ही दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। क्या कुछ बोलो, पंचनामा है भाई, पंचनामा है, पंचायती किया है, आज प्रधान के लोग भी हैं। अब चलिए सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं। चोपड़ा में क्या हुआ? चोपड़ा में कौन सा सिग्नेचर किया? चोपड़ा में कौन सा सिग्नेचर किया नेताजी बताते हैं? चोपड़ा में कोई उसका चोपड़ा में कौन सा? चोपड़ा में कोई सवाल नहीं है। और आपको बता दें, चोपड़ा की बात अगर करते हैं, चोपड़ा का कब्रिस्तान के जमीन के अलावा भी जो शेष जमीन है वो जिला परिषद की जमीन है, और वो जिला नहीं मालूम है आपको, नहीं मालूम कीजिए, आप नहीं मालूम है, आप ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं मालूम है आपको नहीं मालूम है। अरे आप लड़ने आए हैं, चलिए कुछ नहीं, जमात बना के आप लोग सवाल करने नहीं आए, आप लोग लड़ने आए हैं, लड़ने का कोई इलाज नहीं है, जनता सवाल आप लड़ने आए हैं। बात सबसे पहली बात, नहीं 2 मिनट में बात करते। सबसे पहले आज चलिए सवाल पे आते हैं। जिनको जनता मौका दिया, जिनको जनता मौका दिया, जो हमारा वर्तमान विधायक थे 10 साल मौका लिया, जो पूर्व के हमारे विधायक मंत्री थे उनको आज यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि मेरा भी सवाल उनसे होता, आप सवाल मेरा भी होता, पार्टी का प्रवक्ता क्या करता है? सवाल लेने दीजिए। बार बार इस चीजों पे देखिए, इस चीजों पे ये किया जाता है, हमला किया जाता है, इसलिए इस बात को बताना जरूरी है। देखिए पार्टी का प्रवक्ता होता है कि नहीं, हर बात में हर जगह प्रधानमंत्री उपस्थित रहेगा, हर जगह मुख्यमंत्री उपस्थित रहेगा, हर जगह मंत्री उपस्थित रहता है, तो उसका प्रवक्ता भी रहता है पार्टी का, हर पार्टी का प्रवक्ता होता है कि नहीं? आप मीडिया बंधु से मैं पूछना चाहता हूँ, बार बार किसी चीज पे हमला करना, किसी की जमीन को जगाना, ये गलत बात है, इसीलिए इस तरह हंगामा हो रहा है। चलिए ठीक है, अब सवाल लेते हैं। इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है, ठीक है, सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं। ये करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। नाम और सवाल सर, ध्यान दीजिए सभी लोग, सवाल हो रहा है। मोहम्मद सबीर आलम। सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है सर कि आप लोग इस तरह से सवाल पूछने पर भड़क जाइएगा तो यहाँ पर तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सवाल होता है, ठीक है, आप धैर्य रखिए, धैर्य से सवाल कीजिए, धैर्य से जवाब दीजिए। इस तरह से क्या मतलब, अब बात सही है कि यहाँ पर माननीय विधायक को होना जरूरी था और पूर्व विधायक को भी होना जरूरी था कि यहाँ के प्रतिनिधि कर चुके हैं। आज 45 साल से लगातार यहाँ का बाईसी विधानसभा का जनता उनको मौका दे रहा है और सवाल तो उनसे ही ना पूछेंगे। अब यहाँ जिस तरह से कर रहा है, इधर से तो उसी तरह से करना स्टार्ट अगर हो जाए तो क्या आप यहाँ संभव है कि आप डिबेट कर पाएंगे अभी, या कोई किसी का बात को समझ पाएगा? इस तरह से नहीं होता है। सवाल है सर, सवाल है कि यहाँ पर एक सांस में विकास का धारा गंगा बह दिया, समझे? कहाँ वो खुद से कह रहा है कि यहाँ पर फला नदी है, चीना नदी, ये नदी, वो नदी। अब तक वो बताया कि इन नदियों में कितना पुल बना है और एक बहुत बड़ी आबादी जो
कह रहे हैं कि महानंदा के उस पार आता है, अंगरहार तक जो है ना आ सकता है अगर पुल मिल जाए तो, और बाईसी का विकास हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि आज 77 साल में एक पुल नहीं बना है महानंदा में या परवान में। मेरा सवाल ये है। और यहाँ कह रहा है कि एक उच्च कन्या विद्यालय हम बना दिए, क्या कर दिया? यूनिवर्सिटी बना दी है, क्या कर दिया? आज ये 50 साल में एक डिग्री कॉलेज मिला है और यहाँ पर हालत ठीक नहीं है स्कूल, ये स्कूल का। आप हमारे बच्चे सुनिए, हम लोग यहाँ गुर्बत में जीने वाले आदमी हैं, गुर्बत में जीने वाले आदमी हम लोग हैं, और हमारे बच्चा जो है सरकारी स्कूल का जो है उपयोग करता है। सवाल ये मेरा बच्चा कितना पढ़ कर कामयाब होगा बताइए? चलिए शिक्षा और पुल पे जवाब दे दीजिए। शिक्षा और पुल पे देखिए, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं इनको मानने वाले ये जो है इनका नेता यहाँ बैठे हुए शाहनवाज जी, प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के साथ लगातार सरकार में रहे कई वर्ष उस वक्त, और उसका मोदी जी का सरकार को बनाने में उन्हीं का हाथ है। आप ये बताइए जो मोदी जी विकास करने दे रहे हैं बिहार में, सीमांचल को हमेशा दरकिनार करके रखे हैं। जहां तक बात है जो कन्या, देखिए अगर सुनिए, नहीं मेरा बात को पहले सुनिए, पहले जवाब, मेरा बात जवाब सुनिए। हमारा पूर्व मंत्री, आपने सवाल पूछा तो पहले जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब के द्वारा अनुमंडल बनाया गया, अनुमंडल के वजह से डिग्री कॉलेज आया। आज देखिए अख्तर अली इमाम साहब MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बताइए वो किशनगंज से आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और आपके ठाकुरगंज में JDU के मंत्री रहे हैं हमारे नौशाद साहब, पूर्व मंत्री रहे हैं नौशाद साहब, लेकिन आज तक किशनगंज में दूसरा अनुमंडल नहीं बन सका है। क्या ये हाजी अब्दुल सुभान साहब का योगदान है कि नहीं है? किशनगंज में दूसरा अनुमंडल क्यों नहीं बन सका बताइए ये। और हाजी देखिए अख्तर अली इमाम साहब भी उसी विधानसभा से आते हैं और कोचा धमन से, उसी जिला से। और मैं बताना चाहूंगा अख्तर अली इमाम साहब, मुझे बोलने दीजिएगा एक मिनट। अख्तर अली इमाम साहब, ये बहुत ही गौरव फिक्र करने की बात है, अख्तर अली इमाम साहब किशनगंज विधानसभा को भी रिप्रेजेंट किए हैं, कोचा धामन को भी रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन आज तक दूसरा अनुमंडल नहीं बन पाया। तो क्या हाजी अब्दुल सुभान साहब का अनुमंडल बनाना या फिर इसका आपका डगरवा में ब्लॉक बनाना, ये योगदान है कि नहीं है? आज बताइए। एक मिनट, आज सुनिए, आज आप सोचिए दुलाल चंद गोस्वामी, जवाब छोटा होना चाहिए। मैंने मामा बोला कि ब्रिज का क्या क्या है। सबीर साहब जवाब सुन लीजिए, सबीर साहब जवाब सुन लीजिए। हमने बताया, हम ये माननीय विधायक ने तीन ब्रिज जो है आपको परवान नदी में, एक मथुरापुर घाट, दूसरा खोटिया घाट और तीसरा गौठपुर घाट, उसका DPR बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गया। दूसरा यही तो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार लाइए और सत्ता परिवर्तन के बाद ही बनाइए। और दूसरा 200 मीटर का ब्रिज जो है, 200 मीटर का ब्रिज जो पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान ने ताराबाड़ी में दिया था, हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 500 मीटर ब्रिज दिलाने का काम किया। बगल में आपका RWD ऑफिस है, शाहनवाज साहब भी सज्जन है, सरवर साहब भी हैं और लोग हैं, आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। 3 साल डिप्टी CM भी रहे, 20 साल के शासन में, ये अफसरशाही की सरकार में आपके तेजस्वी प्रसाद यादव 3 साल डिप्टी CM भी रहे हैं, सिर्फ अफसरशाही। तो 17 महीने में हमारे नेता ने वो कर दिखाया है जो 20 साल में एनडीए की सरकार नहीं है। 4 लाख युवाओं को नौकरी दिलाया। सबसे ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, मैं भी आरजेडी का प्रवक्ता हूं, सुनिए मुझे बोलने दीजिए। एक जवाब हो चुका है, बहुत लंबा है अभी कार्यक्रम बहुत लंबा है। ये प्रशांत किशोर जी देखिए, प्रशांत किशोर जी देखिए, सवाल लेते हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप बता रहे हैं ये तेजस्वी यादव को सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार और आपके माननीय प्रधानमंत्री को सवाल नहीं कर रहे हैं। और सरकार में कौन है बताइए? ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए सुनिए भाई, एक बीजेपी को सपोर्ट 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया गया था, वहीं 2015 में इसी नीतीश कुमार को और इसके जो वो 9वीं फेल डिप्टी CM है, जो लालू यादव को पॉलिटिकल वारिस मिला था, जो महागठबंधन बनाया था और महागठबंधन तोड़ दिया था। अभी सवाल शिक्षा और पुल पे हो रहा था, मेरे ख्याल से शिक्षा और पुल पे हो रहा था। आप लोग कहाँ की बात कहाँ घुमा के पहुंचा दे रहे हैं? अरे जवाब देना है तो जनता को सटीक जवाब दीजिए। किसी भी होता है, किसी भी परवान नदी में 3 ब्रिज, महानंदा में 1 ब्रिज, माननीय विधायक का ये बातों को घुमाएंगे नहीं। आज जनता पूछना चाह रही है, उसको सटीक जवाब देखिए, किसी भी बात को नहीं घुमाएगा। किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा होना गुनाह नहीं है, किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा होना गुनाह नहीं है। आप तेजस्वी यादव को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये आप लगता है जो कि लालू प्रसाद यादव का बेटा होना वो गुनाह है, ये गलत है। कोई भी वारिस, कोई भी प्रतिनिधि। चलो सवाल क्या आते हैं, नाम और सवाल। मेरा सवाल आरजेडी से और बीजेपी से दोनों से है। आरजेडी से मेरा सवाल यह है कि अभी आप इलेक्शन जीतने के लिए नए नए योजना ला के आ रहे हैं। माँ बहन योजना 2500 रुपए, बिजली फ्री, ये फ्री,
हमारा कहना यह है कि जो पिछले 15 साल आपका सरकार रहा है, बिहार को पीछे ले जाने में बहुत बड़ा काम किया है आपका आरजेडी की सरकार, सबसे पहला। और दूसरा बात, रुकनुद्दीन साहब जो है आरजेडी की सरकार थी ना, बिहार को बहुत पीछे ले जाने का काम किया आरजेडी की सरकार। और दूसरा बात, चरवाहा विद्यालय खोला था, उसको वोट चरवाहा विद्यालय खोला गया था, के लिए वोट मिला था। आपको एमआईएम का वोट बेचने का अधिकार किसने दिया है, ये हमारा उनसे सवाल है। अब रही बीजेपी वालों से, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अभी जो आया है, एक एक करके ले लीजिए, एक एक करके लीजिए। सब बीजेपी वालों से, दोनों बीजेपी वालों से सवाल है। इनका कहना है कि अभी 1100 मिला, वो सबके लिए मिला है। अभी बिजली फ्री हुआ, वो सबके लिए हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वो सबके लिए हुआ है। मगर मेरा आप लोगों से इतना सवाल है कि जब श्री राम कहने पे कोई अपराध नहीं, जब जय हनुमान कहने पे कोई अपराध नहीं, तो आई लव मोहम्मद कहने पे अपराध क्यों? चलिए अपना जवाब देंगे, कोई कटाक्ष नहीं करेंगे एक दूसरे को। जिससे सवाल किया गया वो अपना जवाब। सबसे पहले मैं भाई साहब का जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि आरजेडी जो है यानी कि पिछले 15 साल में क्या किया। आरजेडी ने पिछले 15 साल में ये किया है कि दलित जो भी समाज का, चाहे वो पिछड़ा हो या समाज का दबे कुचले लोगों को अगर जुबान में किसी ने अगर जुबान दिया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने चरवा विद्यालय बनाने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे, अरे आज आप पढ़े हैं जिस स्कूल में, वो लालू यादव की ही देना है, जिस स्कूल में पढ़े हैं वो लालू यादव की ही देना है। अब क्या बात कर रहे हैं? जो माननीय विधायक का जो यानी कि जो फादर है, उनका कार्यकाल देख लें, कितने इनके प्राइमरी स्कूल को लाने का काम किया। दूसरा सवाल आपका ये था कि अगर हमको बिकना ही था तो हम सत्ताधारी पार्टी से बिकते, 500 करोड़ ले लेते, हम 50 करोड़ ले लेते। क्यों? क्योंकि बिहार में बीजेपी जो है आरजेडी महागठबंधन के विधायक को तोड़ रही थी। बिहार में यानी कि वो फुल बहुमत की सरकार बनाना चाहती थी, इसीलिए नीतीश कुमार जी पलटी मारे थे और आरजेडी की 77 सीट थी, उसको जो है बड़ी पार्टी बनाने के लिए माननीय विधायक ने अपने लोगों को वहां लेकर गए और बिहार में 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया जो 20 साल में एनडीए की सरकार ने नहीं दिखाया। चलिए भाजपा से भी सवाल था सर, आप भी संक्षिप्त में जवाब देंगे फटाफट। वही सवाल करोगे तो हम लोग क्या करना है? इधर लाओ भाई जान। योजना का लोभ और लालच दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने, तो डर के दिखा रहा है। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो माता बहनों का लाभ देने की योजना हो। रही बात पसीना छूट गया माइक मांगते मांगते। जय श्री राम बोलने पर अपराध नहीं है और इनका अपना एक नारा था, उनके बोलने पर अपराध है। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी धर्म में अगर कोई अपने धर्म का जयकार करता है, कहीं कोई अपराध नहीं है। अगर वो एक भी साक्ष्य बोल दे कि धर्म की जयकार करने में कहीं कोई मुकदमा हुआ हो, सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। हम जिस धर्म के हैं उस धर्म का जयकारा लगा सकते हैं कहीं भी। आपका आदमी तो पकड़ के जेल डाल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो प्रभात खबर एक निष्पक्ष और जिम्मेदार अखबार है और जिस चीज के लिए हम चल के आए हैं, 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर रहे हैं, वो हम बताते हैं जनता को। जब बिहार में चुनाव करीब आता है तो एक चीज देखने को मिलती है कि बिहार में मत प्रतिशत जो है काफी कम देखने को मिलता है। तो आखिर क्यों? क्योंकि आप लोग मत करने नहीं जाते हैं। अगर आपको जिम्मेदार नेता चुनना है, जिम्मेदार विधायक चुनना है, तो चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित करेगी उस दिन आप सभी को निकलकर मत देना आवश्यक होगा।